इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चुनाव से पहले पैसे बांटती पकड़ी गई बीजेपी की, मोदी पर विपक्ष के हल्लाबोल हमले की, महाराष्ट्र झारखंड में होने वाली वोटिंग की, उद्धव ठाकरे को दिन में तारे दिखाकर एकनाथ शिंदे से मिले सदानंद थरवल की, बात करेंगे बिहार सरकार के बड़े ऐलान की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में बीजेपी हर बार धोखाधड़ी से चुनाव जीतती है। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा हुआ क्या है नया अपडेट। ये तो थी टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस। चलिए अब सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग आज। भाजपा 149, कांग्रेस 101 सीट पर लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों के लिए आज सिंगल फेज में वोटिंग होगी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद कुल 158 दल चुनावी मैदान में है। इसमें 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की अगुवाई में शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले भाजपा नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का लगा आरोप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले बड़ा हंगामा हो गया। दरअसल हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास अघाड़ी ने भाजपा के राष्ट्रीय महाविकास विनोद तावड़े पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगाया। बीवीए ने कहा कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर विरार इलाके में एक होटल पहुंचे। होटल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनमें बीवीए कार्यकर्ता नोट लिए दिखाई दे रही हैं। एक युवक के हाथ में एक डायरी है। आरोप है कि इस डायरी में पैसों का लेखा जोखा है। इसके बाद भाजपा और बीवीए कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। स्थिति कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी होटल पहुंची। काफी देर तक वहां हंगामा चलता रहा। झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर सेकंड फेज की वोटिंग आज। आखिरी फेज में सीएम हेमंत मरांडी सहित 588 कैंडिडेट्स पर लगेगा दांव। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकंड फेज में आज 12 जिलों की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 1.23 करोड़ वोटर शामिल होंगे। सेकंड फेज की 38 में से 18 सीटें संथाल, 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर और 2 सीटें रांची जिले की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 528 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें से 55 महिला उम्मीदवार हैं, 127 करोड़पति हैं, जबकि 148 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती, राहुल खड़गे ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में शक्ति स्थल पर फूल चढ़ाए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल और खड़गे के अलावा कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं ने भी दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर फूल चढ़ाए। दादी की जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें राहुल ने लिखा कि दादी हिम्मत और मोहब्बत दोनों की मिसाल थी। उन्हीं से मैंने सीखा है कि निडर होकर देश हित के रास्ते पर चलते रहना असली ताकत है। 25 नवंबर से संसद बनेगी। राजनीति का अखाड़ा। शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर बीते दिन इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक पोस्ट में बताया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर 24 नवंबर की सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर को समाप्त होगा। भारत के दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। तारीख पर जल्द होगा फैसला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में मास्को में पुतिन के साथ हुई वार्ता के दौरान उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था। कैश फॉर वोट में विनोद तावड़े पर एफआईआर। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर नाला सोपारा में पैसे बांटने के आरोप में एक चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। तावड़े के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवार राजन नाईक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मोदी जी यह 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा है? वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। सदानंद थरवल ने उद्धव ठाकरे को दिखाए दिन में तारे। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है क्योंकि डोंबिवली में दीपेश मल्होत्रा के टिकट दिए जाने पर सदानंद थरवल नाराज थे, जिसका बदला उन्होंने वोटिंग से पहले शिंदे गुट में शामिल होकर उद्धव ठाकरे से ले लिया है। सदानंद थरवल के साथ उनके बेटे अभिजीत समेत कई कार्यकर्ताओं ने बीते दिन एक साथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर ली है। 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर आज होंगे उपचुनाव। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार लगाएंगे पूरा जोर। महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड विधानसभा के साथ ही 4 राज्यों की 15 विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट आज उपचुनाव होंगे। इन 15 में से 13 सीटों पर विधायकों के सांसद बनने, 1 के निधन और 1 के जेल जाने से ये सीट खाली हुई है। इसमें 2 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें योगी और अखिलेश यादव अपना पूरा जोर लगा रहे हैं।
कुकी उग्रवादियों पर कार्रवाई हो, मणिपुर सरकार का प्रस्ताव पास। वहीं कांग्रेस नेता चिदम्बरम बोले कि मोदी जिद छोड़कर मणिपुर जाए। मणिपुर में हिंसा के चलते हालात बिगड़े हुए हैं। इस बीच सत्ताधारी एनडीए और नेशनल पीपुल्स पार्टी के 27 विधायकों की मीटिंग हुई। इसमें एक प्रस्ताव पास हुआ कि 7 दिन में कुकी उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर की समस्या से निजात पाने के लिए 5000 जवानों को भेजना हल नहीं है। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को तुरंत हटाना चाहिए। कुकी, मैतेई और नगा एक राज्य में रह सकते हैं, बशर्ते उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए। भारत चीन के बीच जल्द शुरू हो सकती है उड़ान सेवा। विदेश मंत्री जयशंकर से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी। भारत चीन के बीच कोरोना काल से बंद पड़ी सीधी उड़ान सेवा फिर चालू हो सकती है। ब्राजील में चल रही G20 देशों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हुई। इस बैठक का ब्यौरा देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन उम्मीद करता है कि दोनों देशों के बीच शेड्यूल यात्री उड़ानों की जल्द से जल्द बहाली हो। साथ ही एक दूसरे के देश में पत्रकारों का आना जाना और ज्यादा करना और एक दूसरे के नागरिकों को ज्यादा वीजा देकर आपसी संपर्क को बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी सहमति बनी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हुआ हमला। संजय रावत बोले कि चुनाव आयोग जिम्मेदार, फडणवीस ने लॉ एंड ऑर्डर की वाट लगा दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला होने के बाद संजय रावत ने करारा हमला बोला है। उन्होंने अनिल देशमुख को लेकर कहा कि बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस राज्य में चुनाव में इस प्रकार की भयंकर हिंसा कभी नहीं हुई। संजय रावत ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के हाथ में पूरे सत्र रहते हैं, इसलिए सबसे पहले चुनाव आयोग जिम्मेदार है। बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को किया स्थगित। नीतीश सरकार ने बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद लिया। दरअसल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीते दिन ही टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पॉलिसी को स्थगित करने का फैसला लिया। 10 साल में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित इलाकों में 70% कम हुई हिंसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा दावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में कहा कि पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित हिस्सों में हिंसा को 70% तक कम कर दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से अब किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज होने पर 3 साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दशक में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी दुनिया में सबसे अधिक वैज्ञानिक और तेज होगी। एलन मस्क के रॉकेट से इसरो का सैटेलाइट GSAT-N2 लॉन्च किया। इससे अब हवाई यात्रा के दौरान भी इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकेगा। एलन मस्क के स्पेस एक्स ने भारत का कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-N2 लॉन्च कर दिया है। यह एलन मस्क के साथ देश का पहला कोलैबोरेशन होगा। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। यह स्वदेशी उपग्रह एक बार चालू हो जाने पर वैश्विक मानचित्र पर भारत के ऊपर इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण अंतर को दूर करेगा। आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर के 526 पदों पर और सीडीएसी में 72 पदों पर निकली भर्ती। वहीं एनआरएमएमएस में 4572 पदों पर आवेदन करने का सुनहरा मौका। इसके अलावा और भी सभी भर्तियों की विस्तृत जानकारी के लिए गूगल में अभी विजिट करें sarkarijob.com वेबसाइट पर। के संजय मूर्ति होंगे भारत के नए नियंत्रक और महालेखा निदेशक। मौजूदा सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू की लेंगे जगह। 1979 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को देश का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी बनाया गया। फिलहाल वे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं। वह 21 नवंबर 2024 को अपना कार्यभार संभालेंगे। संजय मौजूदा सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। मुर्मू को अगस्त 2020 में सीएजी नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 20 नवंबर को समाप्त हो रहा है। दिल्ली में स्मोक का कोहराम, ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, कई फ्लाइट्स भी डाइवर्ट। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का औसत AQI 494 में रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन में सर्वाधिक है। वह दिल्ली एनसीआर के 10वीं तक के स्कूल पहले ही ऑनलाइन शुरू कर दिए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 11वीं और 12वीं की क्लासेज ऑनलाइन चलाने का भी आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा डीयू, जेएनयू और जामिया के कॉलेजों की क्लासेज 4 दिन तक वर्चुअल मोड पर चलेंगी। मथुरा ईदगाह केस में सुनवाई से पहले पाकिस्तान से आया मैसेज, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट को उड़ाने की दी धमकी। मथुरा ईदगाह केस में सुनवाई से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में वाद दायर करने वाले आशुतोष पांडे के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज सामने आया है। आशुतोष ने दावा किया है कि वॉइस मैसेज पाकिस्तान के नंबर से आया है, जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट को क्या, तेरे सुप्रीम कोर्ट को भी उड़ा देंगे। मथुरा, दिल्ली, हिंदुस्तान के सभी बड़े मंदिरों को उड़ा देंगे।
मौसम ने ली करवट। एमपी, यूपी समेत 7 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। राजस्थान के सीकर में तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। देश में ठंड और कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बिहार में 1-2 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सीकर के फतेहपुर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं भरतपुर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रह गई। 75,500 के पार निकला सोना। 2 दिन में ही 1801 रुपए हुआ महंगा। वहीं चांदी ने भी छुआ आसमान। सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 732 रुपए बढ़कर 75,540 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले इसके दाम 74,808 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 2 दिनों में ही सोना 1801 रुपए महंगा हो गया है। वहीं चांदी की बात करें तो इसकी कीमत में भी तेजी आ गई है। ये 1554 रुपए बढ़कर 90,843 रुपए प्रति किलो हो गई है। उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 240 अंक तो निफ्टी में 65 अंक की रही तेजी। बीते दिन शेयर बाजार उछाल के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 240 अंक की तेजी के साथ 77,578 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 65 अंक की उछाल के साथ 23,518 पर हुआ बंद। हालांकि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में बढ़त और 12 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। क्या बीजेपी पैसे बांटकर धोखाधड़ी से चुनाव जीतना चाहती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।